बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, फाइनली स्टैट का 30 डेज़ प्लान आ गया है। मेरे पास बुक बहुत लेट पहुँची है, जिसकी वजह से मैं प्लान बनाने में बहुत लेट हो गई हूँ। तो मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ। असल में मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया, तो मुझे कहीं पे भी गूगल पे PDF फॉर्म में बुक नहीं मिल रही थी। इस वजह से बुक आने में देरी हो गई है और मैं आपके साथ थोड़ा सा लेट ये शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। 30 डेज़ प्लान शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और ये 30 डेज़ प्लान आपको कैसा लगा। अब हम चलते हैं, पहले हम ना 30 डेज़ प्लान शुरू करने से पहले हम अपनी स्कीम देखते हैं कि हमारी स्कीम क्या है। हाउ टू प्रिपेयर स्टैटिक्स इन जस्ट 30 डेज़, कि स्टैट्स को हम कैसे 30 डेज़ में मुकम्मल कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की स्कीम देखें। अच्छा, MCQs ना मैंने साथ में लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट 1 से आपके 2 शॉर्ट आएंगे, 1 MCQs आएगा। यूनिट 3 से आपके 5 शॉर्ट आएंगे, 2 MCQs आएंगे। और यूनिट 3 से आपके 5 शॉर्ट आएंगे, 2 MCQs आएंगे। टोटल 12 होंगे, आपने करने 8 होंगे। तो उसके लिए अगर आप यूनिट 3 और 5 ही कर लें तो आपके शॉर्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपका एक लॉन्ग भी कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा लॉन्ग का, वो यूनिट 3 से ही उसका A और B पार्ट आएगा। टोटल 24 नंबर के होंगे, तो आपका एक जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर का होगा और ये 8 नंबर का यूनिट 3 से ही आएगा। 10 और 8 18 19 20 नंबर का पेपर आपका चैप्टर 3 से आ रहा है। उसी तरह आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इसमें क्या है, यूनिट 2 से 2 शॉर्ट आएंगे, यूनिट 4 से 5 शॉर्ट आएंगे, यूनिट 6 से भी 5 शॉर्ट आएंगे। इधर से 2 MCQs आएंगे, इधर से 3 आएंगे, इधर से 5 आएंगे। टोटल आपके 12 होंगे, अटैम्प्ट आपने 8 करने होंगे। तो इसके लिए अगर आप यूनिट 4 और 6 ही कर लें तो आपका शॉर्ट का पोर्शन हो जाएगा। इसके साथ साथ यूनिट 4 से आपका एक लॉन्ग आएगा और ये A B पार्ट पे होगा। मतलब कि आपका जो ये यूनिट 4 है इसमें से पूरा एक कंप्लीट लॉन्ग आएगा। 8 नंबर का ये हो गया और 5 नंबर की 10 नंबर के ना यहाँ से आपके शॉर्ट बनेंगे। 18 19 20 21 नंबर का पेपर आपका यूनिट 4 से आएगा। कितना इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। अगर यूनिट 6 की बात करें तो यूनिट 6 से आपके 5 शॉर्ट आएंगे, 10 और 2 12 और 4 नंबर का आपका लॉन्ग आएगा। 14 नंबर का आपका यूनिट आपका आएगा 6 से और 14 नंबर का ही आएगा यूनिट 5 से, क्योंकि इसका एक पार्ट 5 से आएगा और एक पार्ट 6 से आएगा। तो यहाँ पे आपके शॉर्ट लॉन्ग कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी आपके शॉर्ट रहते हैं। अगर हम देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट का, यूनिट 7 से 1 शॉर्ट आएगा, 1 MCQs है। यूनिट 8 से 4 शॉर्ट आएंगे, 1 MCQs आएगा। यूनिट 9 से आपके 4 शॉर्ट आएंगे, 3 MCQs आएंगे। टोटल आपके 9 होंगे क्वेश्चन, अटैम्प्ट आपने 6 करने होंगे। तो अगर आप यूनिट कर लें 8 और 9 जस्ट शॉर्ट के लिए ही कर लें तो आपका शॉर्ट पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप लॉन्ग के लिए ना करें, छोड़ दें, क्योंकि लॉन्ग आपने कोई से 3 करने होंगे। अब हम चलते हैं अपने प्लान की तरफ। प्लान में आपको क्या था, थोड़ी सी मुश्किल पेश आए, आपको थोड़ा सिलेबस ज़्यादा लगे, क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा था कि गवर्नमेंट ने आपको कोई क्वेश्चंस कट करवाए हैं। इस बुक में तो कोई भी कट नहीं हुए थे, क्योंकि बुक मैंने किसी बच्ची से मंगवाई है, तो शायद ना भी कटिंग हुई हो। मैंने प्लान बना दिया है, अगर कुछ कट हुआ हो तो फिर आप वो क्वेश्चन हो स्किप्स कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने 30 डेज़ प्लान की तरफ। 30 डेज़ प्लान आपका शुरू हो रहा है 7 मई से। चैप्टर नंबर 3 के आपने ऑल फार्मूलाज करने हैं। आपने ये फार्मूला पेज पे लिखने हैं बच्चे, ताकि आपको पेपर में दोबारा रिवाइज करते हुए मुश्किल पेश ना आए। फिर आपने 8 मई को चैप्टर 3 की हाफ डेफिनेशंस करनी है। चैप्टर्स में अगर 10 डेफिनेशन है बच्चे तो आपने 5 नहीं करनी होंगी, बल्कि आपने वो 10 की 10 एक ही दिन में कर लेनी है। अपना वक्त सबसे ज़्यादा आपने बचाना है, वक्त बहुत कीमती होता है। अब क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि इसमें कितनी डेफिनेशंस हैं कितनी नहीं है, तो इस वजह से मैंने इस तरह डिवाइड करके लिखा है ताकि आपके लिए आसानी रहे। अगर ज़्यादा डेफिनेशन है, जैसे 20 होगी 25 होगी, तो वो एक दिन में याद करना में भी आपके लिए मुश्किल हो। लेकिन अगर कम डेफिनेशंस हुई ना तो आपने फिर खुद ही नेक्स्ट काम भी कर लेना है। 9 मई को आपने चैप्टर 3 का नेक्स्ट हाफ डेफिनेशंस करनी है। 10 मई को आपने
चैप्टर 3 के फर्स्ट 10 एग्जांपल्स करनी है, एग्जांपल्स नहीं छोड़नी, क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा चैप्टर्स छोड़ रहे हैं, 1 छोड़ रहे हैं, 2 छोड़ रहे हैं, उनके ना हम शॉर्ट कर रहे हैं ना लॉन्ग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से शॉर्ट और लॉन्ग हम ना भी करें तो हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, इस वजह से। तो फिर हमने इन चैप्टर्स की एग्जांपल्स भी नहीं छोड़नी है। फिर आपने 11 मई को यूनिट 3 की एग्जांपल 11 to 20 करनी है। 12 मई को यूनिट 3 की एग्जांपल 20 से 25 करनी है। एग्जांपल्स के साथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस ये 3.31 और 32 हैं। ये आपके ट्रू फॉल्स और फिलिंग इन द ब्लैंक्स हैं। उसके बाद आपने 13 मई को यूनिट 3 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस 1 to 10 करने हैं। 14 मई को आपने यूनिट 3 के एक्सरसाइज क्वेश्चन 11 to 20 करने हैं। 15 मई को आपने यूनिट 3 के एक्सरसाइज क्वेश्चन 21 से 30 करने हैं। फिर आपने 15 मई को आपका न्यू यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। यूनिट 4 के वही तरीका आल फार्मूलाज करने हैं। नेक्स्ट डे आपने हाफ डेफिनेशंस करनी है। 17 मई को आपने नेक्स्ट हाफ डेफिनेशन करनी है। मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर चैप्टर्स के अंदर डेफिनेशंस कम हैं, जैसे 10 हो गई हैं, 15 हो गई, आपने पहले से याद भी की होंगी, अगर आपको आसानी से याद हो रही हैं तो अपना टाइम आप लोग बचाइएगा। आपने नेक्स्ट डायरी भी साथ कर लेनी है। उसके बाद 18 मई को आपने यूनिट 4 की फर्स्ट 10 एग्जांपल्स करनी है। 19 मई को आपने यूनिट 4 की 11 से 20 एग्जांपल्स करनी है। 20 मई को आपने यूनिट 4 की 21 से 22 एग्जांपल्स करनी है और इसके साथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने 1 से 10 तक करने हैं। ये 2 एग्जांपल्स थी ना, इस वजह से मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी इसके साथ शामिल कर दिए हैं। एग्जांपल्स अच्छे से आप समझ के करेंगे ना, तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस तो आपके लिए कोई बात ही नहीं रहेगी, वो तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। इसीलिए मैंने एग्जांपल्स भी लिखी हैं ताकि एग्जांपल्स की प्रैक्टिस आप अच्छे से करें, तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हुए आपको मुश्किल पेश ना आए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेज की जानिब। 21 मई को आपने यूनिट 4 के 11 to 25 एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं। 22 मई को यूनिट 4 के ही 26 से 39 एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं और इनके साथ आपने ट्रू फॉल्स भी लाजमी करने हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स आप देख लीजिएगा। फिर 23 मई को आपने यूनिट 5 के आल फार्मूलाज करने हैं। 24 मई को यूनिट 5 की आल डेफिनेशंस करनी है, क्योंकि मैंने चैप्टर देखा था कि छोटा सा था तो शायद इसकी डेफिनेशंस भी कम हो, इस वजह से आपने सारी डेफिनेशंस करनी होंगी। 25 मई को आपने यूनिट 5 के आल एग्जांपल्स करनी है 1 से 8 तक। इसकी 8 एग्जांपल्स थी तो इस वजह से मैंने सारी एक साथ ही शामिल कर दी हैं। 26 मई को आपने यूनिट 5 के क्वेश्चंस 7 to 8 करने हैं। इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेशंस के ही क्वेश्चंस हैं सारे, तो वो आप लोग रिवीजन में कर लीजिएगा, लेकिन काम असल आपका यहाँ से शुरू होगा। फिर 23 मई को आपने यूनिट 5 के क्वेश्चंस 19 से 28 करने हैं, प्लस फिलिंग इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स करने हैं। 26 के बाद 3 दिन मैंने नहीं लिखे क्योंकि 3 दिन ईद है, तो ईद आप लोगों ने अच्छे से इंजॉय करनी है, उसमें किसी चीज़ का आपने बर्डन नहीं लेना। नेक्स्ट देखें, 31 मई को आपने यूनिट 6 के आल फार्मूलाज करने हैं। 1 जून को आपने यूनिट 6 की आल डेफिनेशंस करनी है। 2 जून को आपने यूनिट 6 की एग्जांपल 1 to 10 करनी है। 3 जून को आपने यूनिट 6 की एग्जांपल 11 से 19 करनी है। 4 जून को आपने यूनिट 6 की एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 15 करने हैं। 5 जून को आपने यूनिट 6 की एक्सरसाइज क्वेश्चन 6 से 30 करने हैं। ये बहुत क्वेश्चन थे, मुझे देख के चक्कर आ रहे थे। उसके बाद 6 जून को आपने यूनिट 6 की एक्सरसाइज क्वेश्चन 31 से 45 करने हैं। 7 जून को आपने यूनिट 6 का एक्सरसाइज क्वेश्चन 46 से 55 करने हैं। इसी में आपकी फिलिंग इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी आ रहे हैं। 8 जून को आपने यूनिट 8 की एक्सरसाइज 1 to 17 करने हैं। अब आप कहेंगे टीचर ये तो 7 जून तक था ना, तो 3 दिन तब आपके एक्स्ट्रा लिए हैं क्योंकि 3 दिन आप लोगों ने ईद भी तो मनाई है। फिर 9 जून को आपने यूनिट 8 एक्सरसाइज 18 से 38 तक क्वेश्चंस करने हैं और 10 जून को आपने यूनिट 9 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से 15 करने हैं। इसके बाद जो आपकी चीज़ रह जाएगी वो जब आपका पेपर होगा तो पेपर से पहले आपने प्रिपरेशन करनी होगी। 11 जून को आप लोगों ने कुछ नहीं करना। 11 जून से हम अपनी इंग्लिश की तैयारी शुरू कर देंगे। फिर जब हमारे पास टाइम बचा ना, ये हम देखेंगे इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हुए, तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम ना स्टैट को देख लेंगे। तो ये था आपका 30 डेज़ प्लान। थोड़ा मुश्किल है, मुझे तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैंने स्टैट कभी नहीं पढ़ी, बस MSc में हमने स्टार्ट की थी, उसके अलावा तो नहीं पढ़ी और हमें बड़ी मुश्किल लगती थी। आप लोग स्टूडेंट हैं, आपने प्रैक्टिस की होगी, आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये प्लान कैसा लगा है, ये टफ़ है या फिर इजी है आपके लिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।